हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है उसका ये शॉर्ट नोट्स है, इसको हम लोग 5 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट होती है इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अगर पूछा जाए 2021 की ये रिपोर्ट है, इसका ये कौन सा संस्करण है, तो इसका 17वां संस्करण है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कितने वर्ष बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो हर दूसरे वर्ष इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति है वो कैसी है। तो अगर हम लोग वनावरण का क्षेत्रफल देखते हैं तो वो क्षेत्रफल है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग इसको भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो ये आता है 21.71%। अगर हम लोग वृक्षावरण की स्थिति देखते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो ये होता है 2.91%। अगर हम लोग वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो ये हो जाता है 24.62%। मतलब जो 24.62% है ये वनावरण प्लस वृक्षावरण का ये परसेंटेज है। अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है उसके और आंकड़े जो दिए हुए उनको। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किन किन राज्यों में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना, तीसरे पर है उड़ीसा, चौथे पर है कर्नाटका, पाँचवें पर है झारखंड। तो ये हुई वृद्धि, जो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुई है इन राज्यों में हुई है। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट दिया हुआ है वनावरण में न्यूनतम वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है, तो ये दर्ज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वनावरण वाले राज्य में पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे पर आता है उड़ीसा, पाँचवें पर आता है महाराष्ट्र। तो ये था सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहले स्थान पर आता है लक्षद्वीप, दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम, तीसरे पर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश और पाँचवें पर आता है मेघालय। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है न्यूनतम अगर वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले राज्य हम लोग देखें तो उनमें आता है हरियाणा, मतलब हरियाणा में सबसे कम वनावरण है। दूसरे स्थान पर आता है पंजाब, तीसरे पर आता है गोवा, चौथे पर आता है सिक्किम और पाँचवें पर आता है बिहार। अब अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हम लोग देखते हैं तो इसमें भी हरियाणा है जो सबसे कम यहाँ पे वनावरण प्रतिशत है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब हरियाणा में हम लोग अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तब भी वहाँ पे सबसे कम वनावरण है। अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तब भी वहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है। अब दूसरे स्थान पर देखिए इसमें कौन सा राज्य है, तो दूसरे स्थान पर इसमें पंजाब है, तीसरे पर राजस्थान है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, पाँचवें पे गुजरात है। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट है सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट है न्यूनतम वृक्षावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर सिक्किम है, दूसरे पर मणिपुर है, तीसरे पर त्रिपुरा है। अगर सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य हम लोग देखें तो ये है केरल। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वृक्षावरण वाला प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है केरला। अब अगला इसी में देख लेते हैं जो भारत में मैंग्रोव वन की स्थिति है वो कैसी है। अगर हम लोग जो मैंग्रोव वन है उसका हम लोग अगर भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं तो वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 0.15%, मतलब जो टोटल लैंड है उसका ये 0.15% है। अगर देखा जाए जो सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, मतलब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है कर्नाटका। अगर हम लोग जो सर्वाधिक मैंग्रोव कवर वाले राज्य देखें तो सबसे पहले स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आता है गुजरात, तीसरे पर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथे पर आता है आंध्र प्रदेश, पाँचवें पे आता है महाराष्ट्र। अब हम लोग देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है वनावरण के मामले में। तो देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें अगर वनावरण देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो ये है 14,818 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम लोग इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये आता है 6.15%, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% यहाँ पे वनावरण है। वृक्षावरण की बात करते हैं तो यहाँ पे है 7,421 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो ये निकलता है 3.08%। अगर हम लोग वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को देखते हैं तो ये हो जाता है 22,239 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग इसको भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो ये हो जाता है 9.23%।
अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति क्या क्या है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो पहला है सोनभद्र, दूसरे स्थान पर है लखीमपुर खीरी, तीसरे पर है मिर्ज़ापुर। अगर न्यूनतम वनावरण वाले हम लोग ज़िले देखते हैं तो पहले स्थान पर है भदोही, दूसरे पर मऊ, तीसरे पर मैनपुरी। अगर अगला इसी में देखा हुआ है, इसमें कह रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला अगर जिला देखें तो इसमें आता है पहले स्थान पर सोनभद्र, दूसरे पर आता है चंदौली, तीसरे पर आता है पीलीभीत। अगर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला हम लोग जिला देखते हैं तो पहले स्थान पर आता है भदोही, दूसरे पर मैनपुरी, तीसरे पर देवरिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो इसमें फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दी हुई थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो शॉर्ट ये टॉपिक दिए हुए हैं इनको भी हम लोग एक एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हुए इन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।